गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। आज द हिंदू में कोई भी एडिटोरियल नहीं होता है, तो हम हर संडे को प्रीवियस जितनी भी हमने 6 डेज में वोकैब की है तो उसका हम रिवीजन करते हैं संडे को। और खास बात ये होती है कि हम सिर्फ वर्ड्स ही डिस्कस करते हैं कि फटाफट से आपका रिवाइज हो जाए जितना भी हमने 6 दिनों में वोकैबुलरी किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन का टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब होता है बहुत कमजोर होना, अनिश्चित होना, उसे बोला गया है टेन्युअस। फोएस्टेड का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी तरह से कुछ थोपना, मढ़ना, उसे बोला गया है फोएस्टेड। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कारागार में डाल देना, उसे बोला गया है इम्प्रिजनमेंट। मेनेवलेंट का मतलब होता है अशुभ चिंतक, जो बुरा चाहने वाला हो हमारा या द्वेषपूर्ण भावनाएं रखने वाला, उसे बोला गया है मेनेवलेंट। ऑनरस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद कठिन हो, मुश्किल हो, श्रम साध्य हो, उसे बोला गया है ऑनरस। पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल ठीक हो, प्रासंगिक हो, उपयुक्त होना, उसे बोला गया है पर्टिनेंट। आउटक्राई का मतलब होता है किसी बात के लिए जनता का विरोध प्रदर्शन किया जाना, शक्तिशाली विरोध किया जाना, उसे बोला गया है आउटक्राई। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कुछ साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, उसे बोला गया कॉन्स्पिरेसी। पिनल का मतलब होता है कानूनी दंड से संबंधित या बहुत ज्यादा कठोर कोई सजा, उसे बोला गया है पिनल। एनमिटी का मतलब होता है किसी की प्रति दुश्मनी, वैर या शत्रुता रखना, उसे बोला गया है एनमिटी। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना, उलझाना या लपेटे में लेना, उसे बोला गया है इम्प्लीकेट। पेंचेंट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ विशेष रुचि रखना, विशेष झुकाव रखना, उसे बोला गया है पेंचेंट। प्राइमा फेसी का मतलब होता है जाहिर तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर, प्रथम दृष्टया, उसे बोला गया है प्राइमा फेसी। फोमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है फोमेंट। हायरार्की का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारियों का श्रेणी होती है, श्रेणीबद्ध प्रणाली, उसे बोला गया है हायरार्की। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना, अत्याचार करना, तंग करना या जुल्म करना किसी पे, दैट इज कॉल्ड परसिक्यूट। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसा रोग जो सभी जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी वह महामारी, उसे बोला गया है पेंडेमिक। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है लगातार वृद्धि होते रहना किसी चीज में, उसे बोला गया है इंक्रीमेंटल। रिटार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, धीमा करना, प्रगति रोक देना, उसे बोला गया है रिटार्ड। सेवेरिटी का मतलब होता है गंभीरता, कठोरता या उग्रता, उसे बोला गया है सेवेरिटी। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग होना, विभिन्न होना, विजातीय होना, उसे बोला गया है हेट्रोजीनियस। अगला शब्द है टेंगल्ड। उलझे रहना, फंसे रहना किसी चीज में, अटका हुआ, उसे बोला गया है टेंगल्ड। रिप्लेनिश का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो चुकी है तो उसकी पूर्ति करना, पुनर्भरण करना, उसे बोला गया है रिप्लेनिश। इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है संवादकर्ता, संभाषी, उसे बोला गया है इंटरलॉक्यूटर। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है किसी तरह का कोई भय, डर या आशंका, उसे बोला गया है एप्रीहेंशंस। डेब्रीज का मतलब होता है किसी तरह का मलबा, कचरा या अवशेष, उसे बोला गया है डेब्रीज। म्यूनिशंस का मतलब होता है युद्ध सामग्री जो युद्ध में प्रयोग की जाती है, गोला बारूद, दैट इज कॉल्ड म्यूनिशंस। हंटिंग विद द हाउंड्स का मतलब होता है दो समूहों के बीच में किसी तरह का झगड़ा है और उसका फायदा कोई तीसरा, थर्ड पर्सन उठा रहा है, उसे बोला जाता है हंटिंग विद द हाउंड्स। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को कमजोर कर देना, निर्बल बना देना, दुर्बल करना, उसे बोला गया है डेबिलिटेटिंग। वाइली का मतलब होता है धूर्त, एकदम चालाक, कपटी, उसे बोला गया है वाइली। सवियर का मतलब हम कर चुके हैं ये वर्ड, सेवेरिटी, सेम ही मतलब होता है दोनों का। अगला शब्द है सकम्ड। इसका मतलब होता है हार मान लेना, दम तोड़ देना, परास्त कर देना, उसे बोला गया है सकम्ड। क्वेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, कुचलना या दबाना, उसे बोला गया है क्वेल्ड। ट्रोयका का मतलब होता है तीन देशों, तीन व्यक्तियों का समूह, उसे बोला गया है ट्रोयका। इन यूनिजन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक साथ करना, तालमेल में करना, समान स्वर में, दैट इज कॉल्ड इन यूनिजन। ग्राउस का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी असंतुष्टि जताना, शिकायत करना, या फिर जो मैंने इमेज लगाई है एक तरह के पक्षी को जिसको तीतर बोलते हैं, उसे भी बोला जाएगा ग्राउस। स्पीयरहेड का मतलब होता है आरंभ करने वाला, जो किसी चीज को लीड करे, नेता, मुख्य, मुख्य शक्ति, दैट इज कॉल्ड स्पीयरहेड। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। टू होल्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत या महत्वपूर्ण स्थिति में होना, उसे बोला गया है टू होल्ड। मॉस का मतलब होता है मस्जिद। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है चीजों में सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, उसे बोला गया है कॉन्सोनेंस। प्लेंटिफ का मतलब होता है अदालत में किसी पर मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति, वादी या अभियुक्ता, उसे बोला गया है प्लेंटिफ। असर्शन का मतलब होता है दावा करना, दृढ़ कथन, उसे बोला गया है असर्शन। फसार का मतलब होता है जो एकदम से वास्तविकता से भिन्न हो, बाहरी दिखावा करना, उसे बोला गया है फसाद। लिटिगेशन का मतलब होता है न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है लिटिगेशन। विशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को निरस्त कर देना, रद्द कर देना, या फिर किसी चीज को दूषित करना, उसे बोला गया है विशिएशन। एनेक्टमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह के नियम या कानून को बनाना, अधिनियम, नियम या विधान।
कानून बनाया जाना, उसे बोला गया है एनेक्टमेंट। स्टेम्ड का मतलब होता है किसी को प्रतिबंधित करना, काबू में करना या ना होने देना, रोकना, उसे बोला गया है स्टेम्ड। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए जुनून होना, फितूर, जुनून, धुन सवार होना, उसे बोला गया है ऑब्सेशन। टेंडम का मतलब होता है क्रमबद्धता में एक के बाद चीजों का होना, दैट इज कॉल्ड टेंडम। अबॉमिनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद भद्दी हो, बहुत बुरी हो, घिनौनी हो, दैट इज कॉल्ड अबॉमिनेबल। रायट्स का मतलब होता है लोगों के द्वारा दंगा किया जाना, उपद्रव किया जाना, उसे बोला गया है रायट्स। आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी घटना के घटने के पश्चात जो परिणाम होते हैं उन्हें बोला जाता है आफ्टरमैथ। मेडो का मतलब होता है घास का मैदान। फ्रीडम का मतलब होता है जागीर, प्रॉपर्टी, किसी के द्वारा जो ओन की जाती है उसे बोला गया है फ्रीडम, फिफ्डम, फीफडम। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत मिलना, सफलता मिलना, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फ। पिनैकल का मतलब होता है शीर्ष बिंदु पर होना, उच्चतम स्तर पर होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड पिनैकल। मेडेन का मतलब होता है पहली बार कोई कार्य किया जाना या फिर अविवाहित महिला, उसे बोला गया है मेडेन। फिगर हेड का मतलब होता है नाम मात्र का अध्यक्ष या नेता, या फिर जहाज का जो नोक होती है, अगले वाला पार्ट होता है, उसे भी बोला जाता है फिगर हेड। पासिंग ऑफ द बैटन का मतलब होता है किसी भी तरह के काम को या जिम्मेदारी को किसी दूसरे को सौंपना, उसे बोला गया है पासिंग ऑफ द बैटन। डिसंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा मिलना, रिहाई मिलना, उसे बोला गया है डिसंगेजमेंट। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपसी अनबन होना, मतभेद होना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इनएविटेबली का मतलब होता है ऐसी घटना जो होकर ही रहेगी, अनिवार्य, उसे बोला गया है इनएविटेबली। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिप्लॉय करना, कोई कुछ भी वो चीज़ हो सकती है, सैनिक हो सकते हैं, किसी तरह का कोई इक्विपमेंट या फिर डिप्लॉय करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है डिप्लॉयमेंट। इनग्रेस का मतलब होता है कहीं पे दाखिल होना, प्रवेश होना, दैट इज कॉल्ड इनग्रेस। टेरेन का मतलब होता है किसी भी तरह का इलाका, भूभाग या क्षेत्र, उसे बोला गया है टेरेन। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम को आगे ना बढ़ने देना, अवरोध अड़ाना, गतिरोध की स्थिति, उसे बोला गया है स्टैंड ऑफ। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, अभिप्राय, इच्छा या अभिलाषा, दैट इज कॉल्ड इंटेंट। आप इंटेंशन से इसे याद रख सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत देर तक चले, दीर्घकालीन, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है नियमों या कानूनों की पालना ना करना, उल्लंघन करना, खंडन करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। स्टीयर का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना, डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, किसी को चलाना, दैट इज कॉल्ड स्टीयर। सीरियल का मतलब होता है जो अन्न, धन, धान्य, अनाज होता है, उसे बोला जाता है सीरियल। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है हमें बहुत चिंता में डालने वाली कोई बात, परेशान कर देने वाली कोई बात, दैट इज कॉल्ड डिस्कंसर्टिंग। एकरेज का मतलब होता है किसी तरह का रकबा, एकड़ या क्षेत्रफल, उसे बोला गया है एकरेज। खासकर वो भूमि जिसपे का मतलब फसल उगाई जा रही हो, उस भूमि की बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एकरेज। रॉयल का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देना, समस्याजनक बना देना, दैट इज कॉल्ड रॉयल। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी तरह का आरोपण करना, जिससे टैक्स इम्पोज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्पोजिशन। ट्रांजिएंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अस्थायी हो, क्षणिक हो, टेम्परेरी हो, उसे बोला गया है ट्रांजिएंट। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमबद्ध चीजों में होना, किसी चीज का क्रमबद्धता में होना, उसे बोला गया है सिक्वेंशियल। हीट का मतलब होता है ध्यान देना, पूरी तरह से ऑब्जर्व करना, अटेंशन, दैट इज कॉल्ड हीट। डिक्टम का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई घोषणा, आदेश या कहावत, उसे बोला गया है डिक्टम। कर्स का मतलब होता है अभिशाप या विनाशकारी प्रभाव होना किसी चीज के, दैट इज कॉल्ड कर्स। डिफेक्शन का मतलब होता है विद्रोह करना या उल्लंघन करना या दल बदल लेना, उसे बोला गया है डिफेक्शन। मैस का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी संख्या में होना, उसे बोला गया है मैस। इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, पुनरावृत्ति करना, या फिर यात्रा का जो प्लान बनता है उसे भी बोला जाता है इटरेशन। नोटोराइटी का मतलब होता है बदनामी, कुख्याति या अप्रसिद्धि, जो व्यक्ति अप्रसिद्ध हो बुरे कामों के लिए, उसे बोला गया है नोटोराइटी। प्लेज का मतलब होता है किसी भी तरह का औपचारिक वचन, सहमति, उसे बोला गया है प्लेज। बिट्रेड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, विश्वासघात। मौकरी का मतलब होता है उपहास उड़ाना, हंसी मजाक। अवर्ज का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को घटने से टालना या रोकना। डिसअफेक्शन का मतलब होता है मनमुटाव होना, असंतोष होना, असंतुष्ट होना, आपस में किसी बात को लेकर अनबन होना, दैट इज कॉल्ड डिसअफेक्शन। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, बिना किसी नियंत्रण के, स्वेच्छाचारी। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज का बहिष्कार करना, विरोध करना, या फिर किसी चीज को बाहर रखना किसी चीज से, उसे बोला गया एक्सक्लूजन। ब्रीच का मतलब होता है नियम भंग करना, कानून को ना मानना या समझौते को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीच्ड। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना, नष्ट करना, दबाना, दैट इज कॉल्ड ट्रैम्पल। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम, कर्मठता, उसे बोला गया है डिलीजेंस। रीटरेटिव का मतलब होता है दोहराना, बार बार कहना किसी चीज को,
डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। एसेंस का मतलब होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई चीज या मूलभूत बिंदु, उसे बोला गया है एसेंस। फ्री बीज का मतलब होता है मुफ्त उपहार बांटना, उसे बोला गया है फ्री बीज। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध महत्वपूर्ण स्थिति में होना, सर्वोत्तम, सबसे आगे, उसे बोला गया है फॉरमोस्ट। स्कल्प का मतलब होता है रूप देना, गढ़ना या मूर्ति बनाना, दैट इज कॉल्ड स्कल्प्ट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक पोषक जो तत्व होते हैं उन्हें बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। पिल्फरेज का मतलब होता है चोरी करना, दैट इज कॉल्ड पिल्फरेज। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना करना, किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील, इसका मतलब होता है गैर जरूरी बातों के लिए ही मतलब ज्यादा ध्यान देना, बहुत ज्यादा मेहनत करना जो कि गैर जरूरी चीजें हों उन चीजों के लिए, उसे बोला गया है हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील। स्लेज हैमर का मतलब होता है सजा देने की सेंस में हुआ था यहाँ पे, या हथौड़ा, निर्दयी, शक्तिशाली, दैट इज कॉल्ड स्लेज हैमर। ट्रेंचेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, जो प्रभावशाली, सुस्पष्ट, उसे बोला गया है ट्रेंचेंट। सब्सटेंशिएशन का मतलब होता है प्रूफ, प्रमाण, पुष्टिकरण, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशिएशन। कंचुमेशियस का मतलब होता है अवज्ञाकारी होना, उद्दंडता दिखाना, उसे बोला गया है कॉन्टमेशियस। इंसिन्युएशन का मतलब होता है किसी के लिए ताना कसना, आक्षेप, कटाक्ष, उसे बोला गया है इंसिन्युएशन। एग्रीव्ड का मतलब होता है व्यथित, पीड़ित होना, उसे बोला गया है एग्रीव्ड। स्कॉरिलस का मतलब होता है गंदा, अश्लील या फूहड़, उसे बोला गया है स्कॉरिलस। ल्यूमिनरी का मतलब होता है अपने क्षेत्र या अपने विषय में बिल्कुल एकदम दक्ष होना, जाना माना कोई व्यक्ति, उसे बोला गया है ल्यूमिनरी। डिसएंचेंटमेंट का मतलब होता है मोह भंग होना, निराशा हाथ लगना, मायूसी हाथ लगना, दैट इज कॉल्ड डिसएंचेंटमेंट। रिमोर्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर पछतावा करना, पश्चाताप, उसे बोला गया है रिमोर्स। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो निराधार हो, बेबुनियाद हो, उसे बोला गया है अनवारंटेड। तो ये लास्ट वर्ड था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।